सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज सेंसिटिव? सेंसिटिव से आप क्या मतलब समझते हो? इमोशनल है, ठीक है, नाजुक है, बिल्कुल। एक बच्चे ढीठ होते हैं, उसको कितना ही डांट लो उनको फर्क नहीं पड़ता। और सेंसिटिव बच्चों की क्या हालत होती है? उनको थोड़ी सी भी तेज आवाज में बात कर दो, उनको फर्क पड़ता है। अब मैं बात कह रहा हूं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। दो तरीके की सेंसिटिविटी होती है। सबसे पहली होती है बेटा इसमें करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। अब ये करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कुछ तो चीज ऐसी है कि वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन को, सुन लो बेटा मेरी बात, जैसे कि मेरा ये थोड़ा सा रोटेट हुआ, उस थोड़े की रोटेशन में ही उसने मुझे कुछ करंट की वैल्यू दे दी। और कुछ ऐसा है कि रोटेट ज्यादा एंगल पे भी हो जाएगा और जब भी मुझे कुछ करंट की वैल्यू नहीं मिली। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसकी करंट सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए कि छोटी सी छोटी डिफ्लेक्शन पे भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट दे दे। दैट इज करंट सेंसिटिविटी। लिखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, it is defined as the deflection per unit current. It is defined as the deflection per unit current. That is current sensitivity. It is defined as the deflection per unit current is equal to current sensitivity. तो करंट सेंसिटिविटी का क्या होगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? फाई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास फाई का फॉर्मूला। फाई का फॉर्मूला है, अगर मैं यहां से I इज इक्वल टू आई अपॉन जी इज इक्वल टू फाई लिख सकता हूं यहां से मैं, क्योंकि मुझे फाई पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट निकालना है, तो वो करंट सेंसिटिविटी है। तो डिफ्लेक्शन कितनी है मेरे पास? I अपॉन जी। तो इसको मैं लिख लूंगा I अपॉन जी, और ये I तो नीचे रहेगा ही, तो I से I कट गया। तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अगर मैं इसको खोल के लिखूं, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है? K अपॉन NBA। तो ये है आपकी करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज NBA अपॉन K। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर में ये चारों फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। बट अगर हमें अपनी करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है कि भाई मैं एक इतना अच्छा गैल्वेनोमीटर बना दूं कि वो छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर जाए, उस डिटेक्ट करने का मतलब थोड़े से करंट से ही वो इसमें डिफ्लेक्शन शो कर दे, तब होगा ऐसा। मेरा गैल्वेनोमीटर अच्छा जब होगा, उसकी करंट सेंसिटिविटी अच्छी जब होगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट तब कम होगा जब हम एक सॉफ्ट स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे। बताया ना भी, हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग। तो अगर एक मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट स्प्रिंग मतलब कि जिसके ऊपर एंटी टॉर्क ज्यादा लगेगा, तभी तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब कि कम डिफ्लेक्शन पे करंट दे पाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, और स्प्रिंग आपका सॉफ्ट होना चाहिए, तब वो छोटी सी छोटी डिफ्लेक्शन पे भी करंट को आपको मेजर करके दे सकता है। अगली चीज लिखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा जाने से पहले लिख लीजिए, अ गैल्वेनोमीटर विल बी मोर सेंसिटिव, a galvanometer will be more sensitive if it has larger number of turns, if it has larger number of turns, magnetic field or magnetic strength is more, magnetic strength is more, area is more, area is more, and the spring is made up of soft material.
and spring is made up of soft material, which means spring constant K is very less. ठीक है, spring constant K is very less. अब लिखिए व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. ठीक है, सेम वही बात है करंट सेंसिटिविटी की तरह कि कितनी कम से कम डिफ्लेक्शन पे करंट शो करेगा, तो वही बात है कितने कम से कम डिफ्लेक्शन पे कोई वोल्टेज शो करेगा वो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फाई तो बेटा फाई रहने वाला है, V की वैल्यू हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होती है. यस और नो? V की वैल्यू आई आर होती है. या अगर मैं यहां से मेरे पास एक जो रिलेशन है फाई की जगह में आई अपॉन जी इस्तेमाल कर लेता हूं. इस फाई की जगह में क्या इस्तेमाल कर लेता हूं? आई अपॉन जी. तो ये हो जाएगा आई अपॉन जी इंटू आई आर. इसको मैं ऐसे ले सकता हूं तो आई से आई कट जाएगा. दिस इज माई वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर है? इज इक्वल टू 1 अपॉन जी इंटू आर. मतलब कि ये भी करंट सेंसिटिविटी की तो तरह ही है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा अच्छी होगी? बाकी सारे फैक्टर तो यही वाले हैं. 1 अपॉन जी इंटू आर, मतलब कि अगर मैं 1 अपॉन जी को खोलूंगा तो वी एस इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? के अपॉन एन बी ए. एन बी ए अपॉन के इंटू आर. देखो ये तो हिस्सा क्या है? ये हिस्सा किस चीज का है? ये क्या है? ये हिस्सा क्या है? एन बी ए अपॉन के. एन बी ए अपॉन के ये तो करंट सेंसिटिविटी है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाय आर. मतलब कि करंट सेंसिटिविटी तो अच्छी होनी चाहिए अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए. मतलब करंट सेंसिटिविटी अच्छी कब थी? जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे, मैग्नेटिक फील्ड अच्छी थी, एरिया अच्छा था और स्प्रिंग सॉफ्ट था. ठीक है, बट अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी अच्छी चाहिए तो इसके साथ साथ रेजिस्टेंस कैसा है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या है? कि रेजिस्टेंस आपका कम होना चाहिए. किसी एक वायर में रेजिस्टेंस कम कब होगा? किसी एक वायर में रेजिस्टेंस कम कब होगा? आपने एक वायर ली और इस वायर को लपेट दिया. ठीक है, अब क्या आप इस वायर की लेंथ चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे फर्क आता है. एज वी इंक्रीज द लेंथ क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. भाई जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना करंट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना वो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. बट अब हम इसमें लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो तार लपेटे हैं, रेजिस्टेंस केवल तार में आएगा ना, कंडक्टर में आएगा. तो जो हम तार लपेटे इसके चारों तरफ, एक ऐसी तार लपेटे जो कि आगे से मोटी हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो. रिमेंबर करो चीजों को. मेरे पास बेटा दो तार हैं. ठीक है, एक तार जिसकी लेंथ L और ये इसका एरिया ये. सेम लेंथ की अगर मैंने दूसरी तार ले ली बट उसका अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो एरिया के बढ़ने से, एट सेम लेंथ एरिया के बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो अगर हम अपने यहां पे वो तार लपेटेंगे जिसका एरिया ज्यादा से ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इस वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए करंट सेंसिटिविटी तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए. बट लिख लीजिए, बट द वायर शुड बी यूज्ड थिकर. द वायर शुड बी यूज्ड थिकर in order to lower the resistance. In order to lower the resistance or in order to increase the voltage sensitivity. मोटी तार इस्तेमाल करेंगे
रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी बढ़िया रहेगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए कोई डाउट हो तो बताइए।